जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान इंग्लैंड चला गया है 4 T20 मैचेस खेलने के लिए। अगर नहीं पता है तो क्या उखाड़ लेते आप मेरी तरह। और इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स IPL से वापस आ चुके हैं और इरफान पठान ने भी कहा कि भाई अगर आप लोग पूरा IPL नहीं खेल सकते तो आप लोग क्यों आते हैं। तो इरफान भाई की बहुत ज्यादा जल गई है, वो इसलिए कि ये लोग पाकिस्तान को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। IPL तो बहुत दुनिया का बहुत बड़ा लीग है, महान लीग है, यहाँ तो पैसा ही पैसा होता है। तो मैं उनको सिर्फ ये एक बात कहना चाहूंगा और वो ये है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। वैसे दोस्तों मुझे सिर्फ एक बात का डर लग रहा है। हम होश तो हो रहे हैं कि इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स ने पाकिस्तान को इम्पोर्टेंट दी है और IPL को छोड़ दिया है, इतने पैसे को छोड़ दिया, लेकिन ये सब खिलाड़ी हमारा क्या हाल करेंगे? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? बटलर, आर्चर ये सब वापस आ चुके हैं, तो अब इसका जश्न तो बहुत मना लिया कि IPL से ये लोग वापस आए हैं, लेकिन अब वक्त हुआ चाहता है कि हम इसका मातम भी मना ले कि अब हमारा क्या हाल करेंगे, क्योंकि वो सब भी किसी जंगली जानवरों से कम नहीं है। कुछ सालों से वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो बिल्कुल भी अनबयानेबल है। इंग्लैंड वाले तो 200 से कम की बात ही नहीं करते T20 में। तो इस सीरीज में बहुत चांसेस है कि पाकिस्तान को सही तरीके से पेल दिया जाएगा, तो हम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे इससे। बस वही डायलॉग आपने अपने जहन में लानी है कि आपने घबराना नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी हमें खूब पेल दिया और उसके बाद आयरलैंड ने भी हमारे साथ कुछ कम नहीं किया दोस्तों। अब आयरलैंड जैसी टीम भी हमें खतरनाक लग रही है, तो अब आप लोग खुद सोचे कि इंग्लैंड हमारे साथ क्या करने वाली है। तो ज्यादा खुश ना हो कि इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स आ चुके हैं। पाकिस्तान में यही बात बहुत ज्यादा चल रही है कि भाई साइम अयूब को ड्रॉप करो। तो इससे जरूरी बात यह है कि अगर आप साइम अयूब को ड्रॉप कर लेंगे तो फिर मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग कौन करेगा? कहीं बाबर आजम दोबारा ओपनिंग पे हमला तो नहीं करेगा? मुझे लगता है कि बाबर आजम को तो नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फहर जुमान को ओपनिंग पे दोबारा लाया जाए। अगर ये डिसीजन कर लिया तो ये बहुत कमाल का डिसीजन होगा, लेकिन इससे पहले अगर आप साइम अयूब को ड्रॉप करेंगे वर्ल्ड कप से पहले और इंग्लैंड की सीरीज से पहले, तो इससे बड़ा गलत डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको बहुत ज्यादा मौके दिए है। तो अब थोड़ा सा सब्र कर दे। लेकिन फिर भी खुदा ना खास्ता अगर साइम अयूब को ड्रॉप कर लिया, जो कि पाकिस्तान में मुमकिन है, तो फिर बाबर आजम को मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फहर जुमान को दोबारा ओपनिंग पे लाया जाए, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो PSL में, डोमेस्टिक में और लीग्स में ओपनिंग कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान टीम में वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे T20 में। बाकी यार सुना है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड वाले हेड कोच ढूंढ रहे हैं। राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, 2 साल का था, तो अब ये चाह रहे हैं कि हम किसी नए फ्रेश कोच को लाएं। तो उनके लिए तो सबसे अच्छा चॉइस तो मैं था, लेकिन मैंने इनकार किया, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनानी थी। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कुमार संगकारा और भी ऑस्ट्रेलियन के प्लेयर है, उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कर ली है। लेकिन यही बात बताई जा रही है दोस्तों कि गौतम गंभीर को कोच बनाने के बारे में सोच रही है इंडियन क्रिकेट बोर्ड। तो अगर मुझसे कोई पूछे, वैसे कोई पूछेगा तो नहीं, लेकिन अगर कोई गलती से पूछ ले मुझसे, तो मैं तो उनसे कहूंगा कि भाई गौतम गंभीर से बेस्ट चॉइस आपके लिए नहीं होगा हेड कोच कीजिए।